हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, री एग्ज़ाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड फाइनली आज आपका बायोलॉजी का पेपर हो चुका है। तो अभी कुछ बच्चों का बायोलॉजी का पेपर मतलब कि आज लास्ट पेपर भी था, अभी कुछ बच्चों का सीएस ज्योग्राफी वगैरह भी बाकी है। तो अभी हम इस वीडियो में जो अभी बायोलॉजी का आज जो आपका पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जो बायोलॉजी का पेपर है आज का थोड़ा सा मुश्किल था पेपर, क्योंकि 2026 के अकॉर्डिंग हम सारे पेपर देखेंगे, फेब मार्च के अकॉर्डिंग। तो फेब के पेपर के मुकाबले में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इजी आया हुआ था अभी जून जुलाई का, बट बायोलॉजी का पेपर मुझे फेब के अकॉर्डिंग यहाँ पे फेब मार्च के मुकाबले में अभी का पेपर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और हम अगर देखेंगे ना तो 2025 का पेपर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मतलब कि फेब मार्च का। तो इस बार भी मुझे ऐसे लग रहा है कि 2026 का ये जून जुलाई वाला पेपर थोड़ा सा मुश्किल ही निकाला गया है। चलो अभी बट जो भी हुआ हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। अभी कुछ बच्चों का सीएस और ज्योग्राफी भी बाकी है, तो मुझे यहाँ पे कमेंट में जल्दी से बता देना कि अभी किसका सीएस और ज्योग्राफी है, क्योंकि उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देना है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1 देखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है आपका बी। ठीक है, करेक्ट आंसर आएगा इसका बी। चेक करके लो आपने जो जो भी एमसीक्यू लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं। सेकेंड एमसीक्यू का आंसर करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी आएगा, इसका टोबैको। ठीक है, तो ये टोबैको ऐसा था, तो ये करेक्ट आएगा। थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो इसका ए आएगा करेक्ट आंसर, जो कि इसका था यहाँ पे रेडियल है ना, ये वाला आंसर था इसका। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू का अगर हम आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू का, तो उसका करेक्ट आंसर सी है, को एक्सटिंक्शन है इसका आंसर। ठीक है, मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर मोबाइल में ही है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रही। सॉरी 1 सेकेंड, को एक्सटिंक्शन है। हाँ ओके, है आपके पास। उसके बाद फिफ्थ का अगर हम एमसीक्यू देखेंगे करेक्ट, तो फिफ्थ का आएगा ए, जो कि शेल्फ लाइफ था, शेल्फ लाइफ। उसके बाद सिक्स्थ आंसर करेक्ट अगर हम देखेंगे क्या है एमसीक्यू, तो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर देखो बी आएगा इसका, जो कि एक्सपोनेंशियल है। ओके, मेरे पास पेपर नहीं है हाथ में, इसीलिए मैं बुक में आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद सेवेंथ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है ना इसका बी है। हाँ, बी ही है सेवेंथ का। फिर उसके बाद एट्थ का अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो एट्थ का डी आएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। और क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के सारे आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब वेरी शॉर्ट आंसर्स थोड़ा चेक कर लेना आपने क्या क्या लिखे हैं। ओके, चलो अब वेरी शॉर्ट आंसर्स की तरफ हम चलेंगे। अब वेरी शॉर्ट आंसर्स की तरफ हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था उसका करेक्ट आंसर 10 मियोटिक डिवीजन है। कितने डिवीजन्स होते हैं, तो 10 मियोटिक डिवीजन्स आपको वो डिवाइड करके निकालना था वहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो है एंजाइम पूछा गया था, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपने वहाँ पे डीपीडी पूछा गया था, तो 0 इस तरीके से भी 0 लिखा है तो चलेगा, या फिर डीपीडी इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो था वहाँ पे आपको डेफिनेशन टाइप में क्वेश्चन था, तो क्या है देखो वो डेफिनेशन। दीज आर प्लांट्स दैट रिक्वायर्ड एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ सर्टन क्रिटिकल ड्यूरेशन टू फ्लावरिंग प्लांट। ओके, आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट आए हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कितने मार्क्स का पेपर आपने लिखा है वो भी बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो था वेरी शॉर्ट आंसर्स में, तो वो नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा गया था, तो कौन सी नर्व है, तो वो सेरेबेलम आएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन था तो वो यहाँ पे सेरेबेलम आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में स्ट्रोक वॉल्यूम पूछा गया था, तो स्ट्रोक वॉल्यूम था 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में 6 का हुआ, 7 का जो करेक्ट आंसर है वो क्लोस्ट्रम आएगा। अपने 1 वर्ड में लिखा है तो भी आपको मार्क मिलेंगे, 1 लाइन में लिखा है तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे, तो टेंशन मत लो उसका। उसके बाद लास्ट 8th वाला जो था वो आपको टाइप पूछा गया था वहाँ पे डिसीज़ का, तो सैलामोनियलिया टाइफी ये डिसीज़ का टाइप है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर्स का बता दिया है। अब डायग्राम्स वगैरह हैं, उनके नाम भी हैं, चार्ट्स वगैरह हैं, तो वो भी अगर आप
चाहो तो मैं दे सकती हूँ, बट मेन जो है बच्चे इसी पे फोकस करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड एमसीक्यू। चार्ट्स वगैरह आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे बताना है कि कितने एमसीक्यूज आपके करेक्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और ज्योग्राफी किसको चाहिए ज़रूर बताना।